हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं गणित का पहला अध्याय, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, यानी दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। यानी ऐसा कोई नंबर छूटा नहीं है जो रियल नंबर नहीं है। अब इसको पढ़ने से पहले आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ रखे होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या यानी इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो कहा जा सकता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो बेटा याद रखना कि इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है कि जैसे मेरे पास एक बैग है और उस बैग के अंदर आपने क्या रखा, एक नंबर डाल दिया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, उस तरीके से आपने क्या करे, ढेर सारे नंबर डाल दिए। यानी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहां तक हो जाती है। मान लीजिए बेटा ये कहां तक है, ये अनंत तक है। यानी 1 से लगा करके अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी नेचुरल नंबर है। ठीक है, इतनी बात तो ठीक थी सर। उसके बाद आ गई पूर्ण संख्या। क्या आ गई, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को बोला जाता है होल नंबर। क्या बोला जाता है, होल नंबर। अब ये सर होल नंबर क्या थे कि सपोज करिए आपके पास एक थैला था और थैले में पहले से क्या पड़े थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 1 से लेकर अनंत तक नंबर पड़े थे। फिर मैंने क्या किया, उस थैले में 0 डाल दिया। क्या किया मैंने, 0 डाल दिया। अब अगर आपसे पूछा जाएगा उस थैले में कितने नंबर है, कौन कौन से नंबर है, तो आप कहेंगे सर 0 से शुरुआत हुई है, तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो यानी जो पूर्ण संख्या शुरू होती है बेटा कहां से शुरू होती है, 0 से। यानी 0 आप यहां पे 0 लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश डैश, और ये कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। उसके बाद है बेटा पूर्णांक। पूर्णांक यानी एंटीजर्स। पूर्णांक मतलब बेटा एंटीजर्स। अब ये एंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक का मतलब ही बेटा है पूर्ण अंक। यानी पूर्ण अंक का मतलब यानी कोई भी एक अंक है वो पूर्ण है, ना तो वो प्लस में ना तो वो फ्रैक्शन में दिया गया होगा, ना ही वो कह सकते दशमलव में होगा, ना तो डेसिमल में होगा, ना ही वो फ्रैक्शन यानी भिन्न में होगा। तो ये कहां से शुरू होते हैं, तो बेटा ये हमेशा माइनस अनंत से शुरू होते हैं और ये प्लस अनंत तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं, प्लस अनंत तक जाते हैं। ये देखिए, तो माइनस अनंत से शुरू हुए और प्लस अनंत तक क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। अब पूर्णांक के बाद बेटा यहां पर हमें समझना होगा परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है, यानी अगर आपके पास परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशियोनल नंबर। परिमेय संख्या मतलब रेशियोनल नंबर। तो रेशियोनल नाम से पता चल रहा सर रेशियो होगा, नाम से ही पता चल रहा क्या बेटा, रेशियो होगा। तो किसका रेशियो होगा, यानी 2 अंक आपके लिए गए हैं और उनको हम P/Q, अगर किसी भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, P अगर कोई भी नंबर बेटा क्या हो, P/Q के रूप में हो, क्या हो, बट एक चीज याद रखना है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी कोई भी नंबर P/Q के रूप में है और उसका जो डिनोमिनेटर ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, और हर कभी भी बेटा यानी Q कितना हो, 0 ना हो, तो ऐसी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे कि एग्जांपल की हम बात कर लें, यहां पर जैसे मैंने लिखा 4/3 तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है। मैंने लिखा 2/4 तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने लिखा माइनस का 3/4 ये भी क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 6/-4 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 0 तो क्या 0 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 0 के नीचे हमने क्या लिखा, 1 लिख दिया, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 1/0 लिखा हो तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो बेटा ये परिमेय संख्या नहीं है,
क्योंकि कंडीशन क्या हमारे पास है कि कभी भी q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर q की जगह पे नीचे 0 हो जाएगा तो हम बेटा इसका वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि ये अभी तक क्या है, अपरिभाषित है, यानी इसका मान कितना होगा, अपरिभाषित होगा, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या नहीं मानते। ठीक है, तो सर ये परिमेय संख्या हो गई, तो अपरिमेय संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब ये इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? यानी सर जो नंबर्स परिमेय नहीं है, यानी ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, उनको हम लोग बेटा क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो क्या लिखोगे? जो संख्याएं परिमेय संख्या क्या बेटा नहीं है, तो जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल में, जैसे √3, √5, √7, तो ये सारी की सारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अभी आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर अगर √4 होता तो क्या ये अपरिमेय संख्या? नहीं बेटा, ये परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल निकालते तो इसका वर्गमूल क्या था? 2 आता, और 2 के बटे में क्या? 1, तो यानी ये P/Q के फॉर्म में हो जाता, तो इसलिए क्या है, ये बेटा हमारा क्या हो जाता? परिमेय संख्या हो जाता। तो अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकल आता है, और वर्गमूल क्या है बेटा? वर्गमूल निकल आता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये परिमेय संख्या। तो सर वास्तविक संख्या क्या होंगी? तो आइए देख लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स, और जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो बेटा देखो, अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो, यानी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को मिला करके जो होती हैं बेटा हमारी क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब क्या हुआ कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो बेटा हमारे पास नंबर्स बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, अगर नहीं समझ में आई है तो भैया घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? वीडियो को थोड़ा सा पीछे बैक करना है और शुरुआत में फिर से देखना है कि सर ने क्या बताया, प्राकृतिक संख्या क्या बताया। तो प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है। फिर सर ने क्या बताया, पूर्ण संख्या क्या होती है, तो बेटा वो 0 से लेकर अनंत तक जाती है। फिर सर ने बताया कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जाते हैं। ठीक है, फिर सर परिमेय संख्या क्या होती है, सर ने बताया कोई भी संख्या को अगर हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे अपरिमेय संख्या क्या होगी, यानी जो सर जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। तो सर वास्तविक संख्या क्या होंगी? परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहां पर आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है और सह अभाज्य संख्या क्या होती है। आप इसको जरा सा नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या क्या होता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बेटा, अब आगे हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अभाज्य संख्या, यानी इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं सर, एक बात थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बेटा याद रखना, इसको 2 तरीके से आप समझ सकते हो। एक तरीका ये समझने का है, यानी कोई एक ऐसा नंबर जो स्वयं के अलावा, यानी ऐसा नंबर जिसका स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और से भाग ना जाए, तो वो हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। या दूसरी तरीके से हम ये समझ सकते हैं, यानी एक ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर ना हो, यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। आइए एग्जांपल में इसको हम देखते हैं कैसे समझते हैं बात को। जैसे यहां पर हमने लिखा 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है
और 2 के अगर हम फैक्टर निकाले तो 2 के 2 ही तो फैक्टर निकलने, यानी 2 से कटेगा और किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, इसके 2 ही फैक्टर है। तो ये 2 से कट जाएगा और ये 1 से कटेगा, तो इसके 2 फैक्टर हुए। या मैं जैसे 3 का निकालूं तो 3 के भी 2 फैक्टर ही होंगे, 3 और 1। लेकिन अगर मैं 4 की बात करूंगा तो यहां पर इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए। 4 भी इसका फैक्टर, ये 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो यहां पर ये तो प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं, इसके भी 2 फैक्टर, पर इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो क्या 5 हो सकता है? हाँ, 5 हो सकता है। तो 5 के तो 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 5 है और दूसरा क्या है, 1 है। फिर आगे देखिए, अगर मुझे 6 के फैक्टर निकालने हो तो क्या सर 6 अभाज्य संख्या है? सर देखिए, 6 से कटेगा, 6 3 से कटेगा, 6 2 से कटेगा और 6 बेटा 1 से भी कटेगा। तो इसके बेटा कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। और सर ने कहा था कि 2 से ज्यादा फैक्टर होने नहीं चाहिए। तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो इसका मतलब वो तो प्राइम नंबर नहीं है। भाई सीधा सा लॉजिक है क्यों, कि अगर जिसके 2 फैक्टर हैं वो तो प्राइम नंबर है, लेकिन जिसके 2 से अधिक फैक्टर है उसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो आइए समझते हैं इनको कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, तो आपका तो एक तो 2 हो गया, और बेटा क्या हुआ आपका, एक तो 3 हो गया, 5 हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा, डॉट डॉट। इस तरीके से हम फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, अभाज्य संख्याएं। तो यहां पर ये जितनी भी संख्याएं हैं इनके बेटा जो फैक्टर हैं वो 2 से अधिक नहीं है। अगर किसी भी नंबर के फैक्टर 2 से अधिक आते हैं इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है। फिर वो क्या कहलाएगी सर, वो भाज्य संख्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो अगला हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है सर, यानी इंग्लिश में इसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का बेटा क्या हुआ, यानी ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से अधिक हो, या हम ये कह सकते हैं जो संख्याएं अभाज्य ना हो। ठीक है बेटा, यानी ऐसी संख्याएं जो अभाज्य नहीं है तो वो संख्याएं हमारी बेटा क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। एग्जाम्पल पे लिख देते हैं, जैसे या हम दूसरे शब्दों में इसको समझ सकते हैं कि ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो तो हमारे क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। अब उसके बाद बेटा है हमारे पास विषम संख्याएं। क्या है, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, यानी ऑड नंबर क्या होते हैं। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है बेटा कि ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाग जाने वाली संख्या। तो जो ऐसी संख्या है जिनका भाग 2 से चला जाएगा वो हमारी सारी, अच्छा भाग ना जाने वाली, अब यहां पर थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिएगा, भाग ना जाने वाली संख्या अगर 2 से भाग चला जाएगा तो वो बेटा सम संख्या हो जाएंगी। और हम पढ़ कर रहे हैं विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास है सम संख्या, यानी इवन नंबर। इवन नंबर्स मतलब 2 से भाग जाने वाली संख्या। तो ऐसी संख्या जिनका भाग 2 से चला जाए तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, सम संख्या, और जिनका भाग 2 से ना जाए वो विषम संख्या। जैसे उदाहरण पे अगर हम यहां पर देख लें, जैसे 3 का भाग 2 से नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा और 80C। तो ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सर भाज्य संख्या ऑड नंबर है ये, ऑड नंबर है ये। तो इवन नंबर क्या होंगे, तो इवन नंबर के अगर एग्जांपल की बात कर लें तो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और ये 10 है आपका, और डॉट डॉट ETC हम आगे लिख देते हैं। आगे बहुत सारे इस तरह से नंबर होंगे। तो अगर किसी संख्या का भाग 2 से जा रहा है
इसका मतलब वो सम संख्या है, और अगर किसी संख्या का भाग 2 से नहीं जा रहा है इसका मतलब वो विषम संख्या है। और लास्ट टॉपिक जो बचा है उसका नाम है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं? यानी सर मैंने एक नंबर लिखा, मैंने यहां पर एग्जांपल पे मैं समझाता हूं, 2 या अधिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो। यानी 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो जिनका HCF क्या हो? 1 हो। जैसे मैंने लिखा यहां पर 12 और 13 लिखा, और मैंने यहां पर बेटा लिखा 15। तो 13 और 15 का अगर मैं HCF निकालूं तो HCF अगर मैं निकालूंगा तो इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। कैसे? अब देखिए मैं पहले 13 को भाग दे रहा हूं, तो 13 को भाग दूंगा तो 1 ही बार में जाएगा, 1 से भाग दूंगा तो 1। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 13। फिर मैं किसका निकालूंगा? 15 का। तो 15 का निकालूंगा तो 3 से कटेगा, 5 बार में जाएगा, 5 से कटेगा, 1 बार में जाएगा। तो यहां पर कॉमन देखिए कुछ मिल रहा है, यहां पर देखिए 3 है, 13 है और 1 है, यहां पर 3 है, 5 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो हर संख्या के गुणे में 1 होता है, तो इनका HCF कितना है? 1 है, इसलिए ये आपस में क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो ये हमारी क्या है बेटा? सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या का जब भी हम चुनाव करेंगे तो उसके लिए मिनिमम 2 संख्याएं होनी चाहिए। आप किसी एक इकलौती संख्या का सह अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। सह का मतलब होता है साझेदारी, अभाज्य यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हों तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आती? तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF क्या हो? 1 हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है? सह अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो ये बेटा हम लोगों ने कक्षा 9 में अभी तक पढ़ा है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड, कैसे जब गुणनखंड कर लेते तो किस तरीके से हमें उन गुणनखंडों को घातक रूप में लिखना है। ये सब बातों को हम सीखेंगे। आप इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बेटा जी, अब हमें सीखना है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तो हम सवाल पहले एक्सरसाइज के नहीं लगा सकते। आइए इसको सीखते हैं, कैसे करते हैं। यहां पर आपको एक नंबर दिया गया, मुझे नंबर दिया गया है 44। अब आपसे बोला गया कि सर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए या इसके अभाज्य गुणनखंड करिए। अब अभाज्य का मतलब है कि आपको अभाज्य संख्या का उपयोग करना है, और यहां पर देखिए गुणनखंड यानी इसके टुकड़े करने हैं। उन टुकड़ों को काहे में लिखना है? गुणे में लिखना है। यानी उनको टुकड़ों को काहे में लिखना है? गुणे में लिखना है, इसलिए इनको बोला जा रहा है गुणनखंड। तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले यहां पर आपको कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ रखा छोटी क्लास में, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं। सबसे पहले आप छोटा प्राइम नंबर लीजिए 2, आप इसको 2 से भाग दीजिए। 2 से 4 को भाग दोगे 2 बार में जाएगा, 2 से 4 को भाग दोगे 2 बार में जाएगा, ठीक। फिर 2 से 2 को भाग दोगे 1 बार में जाएगा, 2 से 2 को भाग दोगे 1 बार में जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, 11 एक प्राइम नंबर है और ये 11 सिर्फ 11 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो यहां पर मैं इसको 11 से उड़ा दूंगा, उड़ा दिया ना, ठीक है। अब ये 44 है, अब मुझे इसको घात के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? तो यहाँ पे 2 चीजें दिख रही, एक तो 2 दिख रहा है और दूसरा 11 दिख रहा है। तो मैंने सबसे पहले लिखा 2, क्या लिखा? 2, और 2 कितने टाइम से? 2 टाइम से, तो इसकी पावर 2। फिर मैं क्या लिखूंगा? 11, और 11 कितने टाइम है? 1 टाइम, तो वो लगाने की जरूरत नहीं। तो इसका मैंने ये क्या किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। जैसे सपोज करिए आपके पास 64 आ गया, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना। तो अभाज्य गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही किया जाता है। तो देखिए 2 3 6, 2 2 4। अब इसको 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 1 बचेगा, इसके आगे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12।
तो 2 छंग 12। फिर देखिए 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 चक्कू 8। फिर देखिए 2 दूनी 4। फिर देखिए 2 एकन्नम 2। अब ये 64 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं? तो एक ही संख्या है, वो भी है 2, तो लिखेंगे 2। और 2 कितने टाइम्स है? 2 2 4 और 2 6, 6 टाइम है, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा। क्लियर है? आपको दे दिया गया 121। कितना दिया गया? 121। अब 121 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो ये 11 से कटेगा। कैसे कटेगा? 11 एकन्नम 11, एक बचेगा इसके आगे तो 11 हो जाएगा, 11 एकन्नम 11, और फिर ये 11 एकन्नम 11। तो ये कहानी इतनी समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके फैक्टर लिखने हैं। तो जिसको फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 11 है सिर्फ, और 11 कितने बार है? 2 बार। यानी इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम बेटा क्या करते हैं? किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको 1-2 बार और प्रैक्टिस करिए। चलिए मैं 1-2 और प्रैक्टिस करवा देता हूं। जैसे आपके पास आ गया 6 to 5, तो देखो बेटा ये डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो 5 से कट जाती है। तो ये 5 से कट जाएगा। कैसे कटेगा? ध्यान से देखिए, 5 1 जा 5, एक इसके पास जाएगा 12 बन जाएगा, और 5 2 जा 10, 2 बचा इसके पास गया 25 बन गया, 2 5 5 जा 25। फिर देखिए 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हुआ, पचम 25, फिर ये पचम 25, और फिर ये देखिए 5 एकन्नम 5। हम कर क्या रहे हैं? हम बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास लिखा है 6 to 5, यहाँ पर एक ही नंबर दिख रहा है, वो भी है सिर्फ 5, लेकिन कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, इसलिए हमने इसको 5 की पावर 4 लिख दिया है। यहां तक कोई दिक्कत? आप इसको जल्दी से नोट करिए। और अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 हम लोग शुरू करने वाले हैं। अगर इतना बेसिक आप सीख गए तो 1.1 एक्सरसाइज आपकी कहीं पर नहीं फंसेगी। क्लियर है? जल्दी से उसको नोट करिए।